हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर स्पाउस कैसा होने वाला है, उसकी पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, किस टाइप की लाइफ स्टाइल रहेगी उनकी। सो आपके सामने अभी ये 3 कार्ड्स हैं एंड यू हैव टू चूज़ अमंग एनी वन कार्ड। अगर आपको एक से ज़्यादा कार्ड भी चूज़ करने हैं सो इवन दैट इज़ फाइन। सम ऑफ द मैसेजेस कैन रेजोनेट from multiple cards as well. This is the group 1 innocence. Okay, आप इस कार्ड को ध्यान से देखें। इस कार्ड का नाम है innocence। इसके साथ the stone is there which is rose quartz. So जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो आपका ग्रुप होगा। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 है द क्रिएटर और इसके साथ ये टाइगर आई है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल tiger eye stone and the creator. Group number 3 is receptivity और उसके साथ this is a beautiful citrine for you. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा खींचता है, जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो या फिर जिस क्रिस्टल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, आप उस क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हो एंड दैट विल बी योर ग्रुप। अभी आपके स्क्रीन पे एक मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी इसका सो दैट यू कैन लुक एट ऑल द 3 कार्ड्स एंड द 3 स्टोन्स क्लियरली एंड यू कैन मेक योर माइंड। यू कैन पॉज योर वीडियो राइट हियर एंड मेक अप योर माइंड, मेक अ डिसीजन अबाउट इट एंड आई विल मीट यू इन योर ग्रुप रीडिंग। Hi group 1, if you chose this innocence card along with this rose quartz, तो ये आपकी रीडिंग है। Let's see what kind of cards we have for you. So let's see how your future spouse is going to be, how your future husband or your future wife or your future girlfriend or boyfriend or spouse is going to be. How is the future spouse of the group 1 going to be? Okay. ओके ग्रुप 1, सबसे पहले जो चीज़ आई है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में वो है दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन। उनकी पर्सनैलिटी जो है वो इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी होगी। बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना, बहुत ज़्यादा आउट एक बोलते हैं ना जिसको एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना या पार्टीज़ अटेंड करना, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में जाना, ये सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद। मीटिंग एज इन ग्रुप फ्रेंड्स की मीटिंग, उस तरह का उनका पर्सनालिटी थोड़ा कम होगा। वो थोड़ा अपने अपने आप में रहने वालों में से ज़्यादा होंगे। ही और शी विल बी वेल कनेक्टेड टू देयर इनर सेल्फ। ठीक है, दे विल बी अ वेरी काम काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। बहुत शांत मन के, शांत स्वभाव के इंसान होंगे और बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला कि जैसे होता है ना पार्टीज़ में आजकल लोग आउट गोइंग बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ लोग, तो उस टाइप की पर्सनैलिटी उनकी नहीं होगी। उनको अपने फैमिली में और अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद होगा। अगर बाहर भी जाएंगे तो ज़्यादातर वो अपने फैमिली के साथ जाना पसंद करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा जो उनको पसंद होगा वो होगा एकांत में रहना। शायद मेडिटेटिव हो, शायद ना हो, नॉट फॉर ऑल, बट काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों में से उनके फ्यूचर स्पाउस मेडिटेशन करने वाले, थोड़ा सा ध्यान में बैठने वाले,
थोड़ा इनर सेल्फ इनर वर्क करने वालों में से ज़्यादा होंगे, अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। इवन इफ़ दे आर सराउंडेड विद देयर ओन फैमिली मेम्बर्स, तो भी उनको थोड़ा एक ऐसा टाइम थोड़ा दिन भर में चाहिए रहेगा जहाँ वो अकेले रहेंगे, अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। ये उनका मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट होने वाला है। ही विल बी एन इमोशनल पर्सन फॉर श्योर, ठीक है, बहुत इमोशनल होंगे वो बाय नेचर, but also he also will be having a kind of personality, a kind of side to his personality or her personality जो किसी को दिखाई नहीं देती। he will be a little secretive, वो जैसे होता है ना कि जैसे मन में वैसे ही मुंह पे, उस तरह के ना होते हुए थोड़े से डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, मन का एक कोना ऐसा ज़रूर होगा जिसके बारे में दुनिया को या उनके क्लोज वंस को भी कोई आइडिया नहीं है। he or she can be a little secretive। उनके कुछ ऐसे राज हो सकते हैं जो उनके मन में सिर्फ दफन है और वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा आउटवर्ड्स या एक्सट्रोवर्टेड नहीं है, तो इसीलिए उनके मन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो किसी को पता नहीं है, जो वो बहुत सीक्रेटिव रखते हैं। he or she doesn't like to share everything that they have in their mind। ऐसी बहुत सारी बातें भी हो सकती हैं जो आपको भी ना बताएं, अपने लाइफ पार्टनर को भी ना बताएं या अपने स्पाउस को भी ना बताएं। ऐसी बहुत सारी गहराइयों में उनके ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं, ठीक है। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, दिस इज़ नथिंग। अब ये डेविल का कार्ड है, आप ये पढ़ रहे होंगे द डेविल, दिस डज नॉट मीन दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी अ डेविल, नो। दे कैन बी वेरी वेरी नाइस पर्सन, अ वेरी जेन्युइन काइंड ऑफ अ पर्सन, बट इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि उनके मन के ऐसी कोनों में ऐसी ऐसी बातें दफनाई हुई हैं जो किसी को नहीं पता है, वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, वो सीक्रेटिव है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इट इज़। मे बी उनका कोई पास्ट ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसा पास्ट में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ रहेगा जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जो उनका एक बहुत डार्क सीक्रेट है। हाई चांसेस आर देयर, ग्रुप नंबर 1, कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका कोई डार्क सीक्रेट है, कोई डार्क पास्ट है जो वो किसी से शेयर नहीं करने वाले हैं। उन्होंने उस चीज़ को अपने मन में दबा के रखा हुआ है। इस चीज़ का नुकसान सिर्फ और सिर्फ उनको ही है, आपको या किसी और को नहीं है। सो फॉर यू आई वुड गाइड कि अगर हो सके तो बहुत ज़्यादा पास्ट को खुरीदने की कोशिश ना करें। बहुत लोगों की आदत होती है ना कि पास्ट को खुरीदते रहते हैं, क्या हुआ था बताओ, ये वो। डोंट आस्क सच क्वेश्चंस बिकॉज योर स्पाउस, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, ओके। उनका कुछ बहुत बुरा पास्ट हुआ है। हो सकता है कि वो चाइल्डहुड भी हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऐसा ब्रेकअप हो सकता है जो पास्ट में हुआ हो, कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको कहीं धोखा मिला हो पास्ट में किसी से। इस चीज़ को वो उनके मन में बहुत गहराई में बिठा के रखा हुआ है उन्होंने। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि उनके पास्ट के बारे में ज़्यादा खोदना नहीं, ठीक है। इट इज़ अ वेरी डार्क पास्ट, इट इज़ अ वेरी डार्क फेज ऑफ हिज लाइफ विच ही डज नॉट वांट टू शेयर विथ एनीवन, ओके। Now let's see about more traits. So he's a very emotional kind of a person, okay. Once he is committed to somebody, he or she, I am talking about the gender is not important here, I am only talking about the person, ठीक है। सो योर फ्यूचर स्पाउस इज़ अ वेरी वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन, ओके। जब वो एक इंसान को कमिट हो जाते हैं वो कम्प्लीटली कमिटेड होते हैं। दे विल नेवर एवर बिट्रे यू व्हाटसोएवर, ओके। कभी चीट नहीं करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। वो दुनिया से बहुत ही अलग होंगे। आप जब उनसे मिलेंगे आपको लगेगा ये बहुत ही अनकन्वेंशनल तरह का इंसान है, बहुत अलग तरह का इंसान है। आपको बहुत लोग ऐसे नहीं मिले होंगे। उन्होंने अपने इमोशंस पे बहुत काबू करके रखा हुआ है। ही इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड, हिज इमोशंस, हिज माइंड, हिज सोल, हिज बॉडी, हिज एनर्जी, एवरीथिंग बहुत बैलेंस करके रखा हुआ है उन्होंने। बहुत ही मेच्योर काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी हैं। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे वो 30+ हो सकते हैं। चांसेस आर दैट ही कैन बी 35, क्लोज टू 35 ईयर्स ऑफ एज, बट बहुत मेच्योरिटी है उनके दिमाग में। ही इज़ नॉट वेरी चाइल्ड काइंड ऑफ चाइल्डिश इंसान नहीं है, जिसको बहुत इमेच्योर पर्सन जिसको बोलते हैं उस टाइप का पर्सन नहीं है। ये बहुत ही ठहराव है इस इंसान में, बहुत ही गहराई है, बहुत इमोशनल है। इनको पता है कि किसी को अगर
कैसे किसी का ध्यान रखना है, किसी की केयर कैसे करनी, बहुत केयरिंग इंसान है, बहुत लविंग इंसान है, ठीक है। इनके लिए इनका फैमिली, इनके लोग, इनका परिवार इनके लिए सबसे ऊपर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अपने परिवार के लिए हमेशा इनके पास टाइम है, हमेशा इनके पास प्यार है। सबसे ज़्यादा केयर ये अपने परिवार की करते हैं, अपने बाद ऑफकोर्स सबसे पहले वो अपनी केयर करते हैं, बट अपने बाद अगर कोई उनकी लाइफ में है तो वो उनकी फैमिली है। उनकी फैमिली मतलब आप उनके पेरेंट्स, उनके जो इमीडिएट फैमिली है वो। आपको कभी इनसे इस तरह की शिकायत नहीं होगी कि ये आपको इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। ही इज़ अ वेरी लविंग काइंड ऑफ अ पर्सन एंड एट द सेम टाइम ही हैज़ ऑल्सो बैलेंस्ड हिज इमोशनल। जैसे मैंने बोला बहुत इमोशनल इंसान है, बट वो बहुत बैलेंस्ड भी है। मतलब ऐसा नहीं कि इमोशनल आउटरेज में कुछ भी बोल देंगे, कभी कुछ भी हरकत कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ही इज़ एन इमोशनल पर्सन बट ही हैज़ एवरीथिंग अंडर हिज कंट्रोल। बहुत अथॉरिटेटिव हैं, जिस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं उस चीज़ को पूरी तरह से निभाते हैं, पूरी तरह से कवर करते हैं। कोई किसी चीज़ से भागते नहीं हैं। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ही इज़ नॉट एन एस्केपिस्ट, ही इज़ नॉट रन अवे काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी नहीं है उनकी। एक चीज़ को अगर ठान लिया कि ये करना है तो ये करना है, फिर वो करके रहेंगे। ही दिस काइंड ऑफ, तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव इंसान है ये, ठीक है। उनको दुनिया की बहुत समझ है, ठीक है, किसको कैसे परखना है, कौन इंसान सच्चा है, कौन झूठा है, कौन कैसे क्या चाहता है, क्या दिखा रहा है और मन में एक्चुअल में क्या है, ये सब उनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं ना दुनियादारी की समझ है, दुनियादारी की अक्ल है, उनको कोई ऐसे चलते फिरते उल्लू नहीं बना सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ अ स्ट्रीट स्मार्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। उनको अपना काम अच्छे से करना आता है, उनको अपना काम समझ में आता है, उनको लोगों को समझना आता है। इफ़ somebody comes to him, और अगर मान लीजिए कि पैसों की बात है कि मुझे कोई आके बोल रहा है कि मुझे इतनी पैसों की ज़रूरत है, ये काम है, बेवकूफ़ बना रहा है, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि इस इंसान को सच में पैसे की ज़रूरत है या नहीं है, या ये इंसान ऐसे ही ठग रहा है, तो उनको कोई ठग नहीं सकता है। ही इज़ वेरी स्मार्ट, उन्होंने दुनिया देखी है, दुनियादारी, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया, इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन। तो ही इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट्स। ही इज़ अ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। वो अपने अपने फैमिली को कैसे खुश करना है, उनका कैसे ध्यान रखना है, वो भी उनको पता है। वर्क प्लेस पे कैसी चीज़ों को बैलेंस करना है, वर्क प्लेस पे कैसे लोगों का ध्यान रखना है, किसको कितना अटेंशन देना है, किसको कितनी किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, किससे कैसा काम निकलवाना है, किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, ये सब का ज्ञान उनको है, उन्होंने दुनिया देखी है। Okay, so he is, as I also mentioned, he is well connected with his inner self, और वो ही inner self, वही intuitions है जो उनको अच्छे और बुरे की परख बताते हैं, ठीक है। Over all of these years of exposure to life, he has learned a lot. उनका intuition बहुत grow हुआ है, okay. इन्हें ये भी पता है कि अगर फैमिली में भी कोई एक दूसरे फैमिली पॉलिटिक्स जैसे हम बात करते हैं, अगर कोई किसी के कान भर रहा है तो वहाँ भी इन्हें पता है कि किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड एट फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है इनको। फाइनेंसेस को मैनेज करना, मार्केट को परखना, अपना काम मैनेज करना, ये सारी चीज़ों की बहुत समझ रखते हैं ये। At times, he also goes into a kind of phase wherein he is in dilemma. जैसे मैंने बोला कि वो थोड़े कटे कटे से रहते हैं, इंट्रोवर्टेड हैं। बहुत बार ऐसा भी होगा, आपको पता, ऐसा फील होगा कि ये इंसान मुझसे डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये इंसान मुझसे डिस्कनेक्टेड है। ये ऐसा आपको इसलिए फील होगा बिकॉज समटाइम्स ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स विथ हिज ओन सेल्फ। अपने खुद के पास्ट को लेके, अपने खुद के डिलेमास को लेकर वो खुद बहुत स्ट्रगल करते हैं एट टाइम्स, ठीक है। बट वॉट एवर सेड एंड डन, वो अपना बैलेंस कभी नहीं खोते हैं। ही इज़ ऑलवेज इन हिज बैलेंस, चाहे कितना भी स्ट्रगल हो, कितना भी डिलेमा हो, कोई भी चीज़ को लेकर, कैसे भी सिचुएशंस हो, वो अपना बैलेंस हमेशा बनाए रखते हैं। एट टाइम्स ये इंसान इमोशनलेस भी फील कर, लोगों को ऐसा लग सकता है कि इमोशनलेस है। जैसा कि मैंने बोला, ये इंसान बहुत इमोशनल है, ठीक है। बट एट टाइम्स लोगों को ऐसा लग सकता है, ऐसा दिख सकता है कि ये इस इंसान को कुछ इमोशंस ही नहीं है, ये इतना टाइम स्पेंड नहीं करता मेरे साथ, आपको ऐसा फील हो सकता है। बट डोंट गो विथ ऑल ऑफ दैट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। आपको एक्चुअली वो दिख नहीं रहा है कि दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेरी इमोशनल अबाउट यू, अबाउट एवरीबडी। ये सिर्फ इनको एक्सप्रेस नहीं करना आता है,
आप में से बहुत लोगों के साथ, ये सबके साथ ये नहीं होगा, बट बहुत लोग जो ये देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोगों के स्पाउस ऐसे भी होंगे जिनको एक्सप्रेस करना नहीं आता अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, यू नो, विद गिविंग यू लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। अगर आप उस टाइप के इंसान हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड गाइडेंस फॉर यू। इट्स वेरी गुड दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। यू विल गेट टू नो कि ऐसा नहीं है कि अगर ये एक्सप्रेस नहीं करते इसका मतलब इनको प्यार नहीं है। इनको बहुत इमोशंस हैं, बहुत प्यार है, ये बहुत अलग तरीके के इंसान है, ये दुनिया से अलग है बहुत ज़्यादा। और एट टाइम्स ही मे फेल टू एक्सप्रेस हिज लव बट नॉट ऑलवेज। ऐसा फेजेस आ सकता है लाइफ में, यू नो, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, बीच बीच में ऐसे फेजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में जब आपको लगे कि ये आपसे कट चुके हैं, आपको यू नो इमोशंस नहीं दिखाते, आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट वो सिर्फ टेम्पररी फेज होगा। इट विल बी वेरी वेरी टेम्पररी, इट विल गो अवे, ओके। it will just be an illusion for you. Do not pay attention to it, okay? So that is about his personality, your future spouse ka personality group number 1. Now let's see what are the guidance for you from Zen tarot cards. आपके लिए क्या guidance है about your future life, about your married life? Let's see what are the guidance for you from our Zen tarot cards. Okay. Understanding, beyond illusion and playfulness. As I said, अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी आपको, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है उनका कुछ पास्ट ऐसा रहा हो जो बहुत ट्रॉमेटिक हो, बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड हुए हों वो उस चीज़ को लेकर। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ना बताएं, शेयर ना करें। सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग देयर, ओके। इफ़ यू अंडरस्टैंड, दैट विल ओपन वेज फॉर योर लाइफ, फॉर योर मैरिड लाइफ। आपके रास्ते खोलेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग इज़ गोइंग टू ओपन योर लाइफ, योर वेज, योर पाथ्स इन योर मैरिड लाइफ, ठीक है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको एक बंधन से आज़ाद करेगा। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग रखी ना अपने स्पाउस की तरफ, उनको समझने की कोशिश की आपने, तो वो चीज़ आपको बहुत फ्रीडम देगा, आपको आपके बंधन खोलेगा वो। अदरवाइज़ यू विल फील लाइक अ प्रिजन्ड, यू नो, एक कैदी की तरह आपको फील होगा, क्योंकि आप अपने मन के इल्यूजन्स में कैद हो चुके होगे। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है, ठीक है। यू हैव टू गो बियॉन्ड इल्यूजन। जैसे कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया था इस कार्ड में, it will just be your illusion if you think that this person is disconnected from you and if this person is not showing any love to you. It would just be your illusion and you have to go beyond illusion, okay? So to go beyond illusion is to connect with your own self. अगर आपको इल्यूजन होता है आपके मैरिड लाइफ में, दैट विल ओनली बी बिकॉज यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर ओन सेल्फ, योर इनर सेल्फ। आपको अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है एंड दैट इज़ व्हेन यू विल बी एबल टू सी बियॉन्ड इल्यूजन, ओके। प्लेफुलनेस, डू नॉट टेक योर disparity of married life whenever it comes very seriously. Be playful about it. जैसे मैंने बोला, आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है उनकी, राइट। सो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यू आर द वन हु हैज़ टू बी द प्लेफुल वन। एंड आई फील लाइक जो भी कोई ये वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं, ज़्यादातर आप में से जो लोग हैं वो प्लेफुल हैं, काफ़ी प्लेफुल हैं, काफ़ी चीयरफुल हैं लाइफ में। दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट योर हस्बैंड और योर वाइफ, राइट। आप दोनों एक्चुअली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। दिस इज़ लाइक मेड फॉर ईच अदर, okay. So yeah, that is all about your reading, how your future spouse is going to be group number 1. Thank you so much for watching till the end. I will see you in my next reading on some different topic. If this resonated with you, if you felt connected to this, if you felt that this agar ye helpful tha aapke liye, if this was helpful, please make sure to like this video and comment 777 or comment yes in the video. I will see you next time. Make sure to subscribe to my channel for more such readings. मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ईमेल आईडी भी मेंशन की है. इफ़ यू नीड टू बुक योर पर्सनल रीडिंग्स विथ मी, go ahead and check out the
ईमेल आईडी दैट आई हैव मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप मुझे ईमेल करके अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाय ग्रुप नंबर 2, आपने चूज़ किया था द क्रिएटर एंड दिस टाइगर आई। सो लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। How is your future spouse going to be? What is their personality going to be like? How is the future spouse of the group 2 is going to be like? Okay. पहला तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। Oh wow. Second is also a wonderful card. ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहली चीज़ दैट आई वांट टू मेंशन इज आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। ही और शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी पैशनेट, वेरी एक्टिव। ओके, दे बिलीव इन टेकिंग एक्शंस। ठीक है, योर स्पाउस, योर फ्यूचर स्पाउस बिलीव इन टेकिंग एक्शंस। जो भी कोई काम वो करते हैं उसका कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में रखते हैं। ठीक है, अपने काम को, जैसे मैंने बोला, काम को लेकर स्पेसिफिकली दे आर वेरी वेरी पैशनेट। उनको बिल्कुल भी इधर उधर का सिली थिंग्स हैपनिंग अराउंड देयर वर्क स्पेस या उनकी लाइफ में कुछ मतलब डिसिप्लिन नहीं है, इस टाइप का एटमॉस्फेयर उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। Your spouse, your future spouse is going to be very disciplined, be it work, be it personal life, be it family life, be it whatever it is। अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, वो एक रूटीन फॉलो करते हैं। ठीक है, दे आर वेरी अट्रैक्टिव। बाय द वे, ये मुझे एक्चुअली सबसे पहले बताना चाहिए था, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर अगेन। ठीक है, दे आर गोइंग टू बी वेरी अट्रैक्टिव, दे विल हैव अ वेरी टोन्ड बॉडी, दे मे बी गोइंग टू जिम, शायद जिम जाते हैं, शायद एक्सरसाइज करते हैं, बहुत फिट हैं, बहुत हेल्दी हैं। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। फिज़िकली बहुत हेल्दी हैं, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत हर किसी का केयर करने वाले हैं, और एक्शन ओरिएंटेड हैं, हवा में बातें करने वालों में से नहीं है। अगर इफ़ योर स्पाउस हैज़ प्लान्ड फॉर समथिंग, दे विल डेफिनेटली टेक एक्शन अबाउट इट। ठीक है, हवा में बातें करना या यूं ही मतलब बड़ी बड़ी प्लानिंग करना, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे फेल हो जाते हैं, प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे। बट योर स्पाउस, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। जो प्लान वो करेंगे उस चीज़ को एग्जीक्यूट भी करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें करेंगे। सिर्फ बड़ी बड़ी प्रोमिसेस कर दिया और फिर एग्जीक्यूशन के टाइम पे फेल हो गए, नॉट लाइक दैट। वट एवर प्रोमिस योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू मेक टू यू, दे विल मेक श्योर दैट इट हैपन्स। ओके, एंड दिस पैशन, जो मैंने बोला कि बहुत पैशनेट है, ये हर तरीके से पैशनेट है, इवन अबाउट योर मैरिड लाइफ और योर लव लाइफ, एवरी विच वे। ठीक है, दे आर अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन, they are very positive person, they are going to bring a lot of positivity in your life. I can see here group number 2, your spouse, your future spouse is a people's person matlab in a way that he is a very outgoing kind of a person, he or she, they can be very outgoing kind of personality.
उनके फ्रेंड्स हैं, उनका एक ग्रुप है, ठीक है, हर एक के साथ उनको घुलना मिलना पसंद है, उनको बाहर जाना, पार्टीज़ करना, गैदरिंग्स में जाना, सोशल आउटिंग्स में जाना उनको बहुत पसंद है. ही इज़ अ वेरी सोशल काइंड ऑफ अ पर्सन. ऑल्सो जैसे मैंने बोला, ही इज़ अ पीपल और शी इज़ अ पीपल्स पर्सन, मतलब लोग उनको बहुत पसंद करते हैं. पीपल लव टू बी इन देयर ऑरा, देयर देयर एनर्जी. उनके एनर्जी में लोगों को रहना पसंद है. उन्हें वो एक बहुत अच्छे जिसको बोलते हैं टीम लीडर भी मैं बोल सकती हूँ. टीम लीडर बहुत अच्छे हैं, या कोई भी किसी भी तरह का जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप की जान है. जिस भी ग्रुप में वो रहते हैं उस ग्रुप की जान है वो, ठीक है. योर पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस, wherever they go they light up the space. If you have ever come across such a person who sometimes just as they walk in a room they immediately brighten up the room. एक चल के अलग से समझ में आता है that okay, this person has entered the room. That kind of vibes your future person has. They are very loving, they are very caring. They are, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, they are also very attractive. ठीक है, पर्सनैलिटी वाइज, लुक्स वाइज बहुत अट्रैक्टिव हैं. ठीक है. सो एट द सेम टाइम हियर दैट रिफ्लेक्ट्स इन देयर सोशल ग्रुप एज वेल. अट्रैक्टिवनेस जस्ट अपीयरेंस वाइज नहीं होता, अपीयरेंस वाइज तो है ही, बट दे ऑल्सो हैव अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सोना, वेरी अट्रैक्टिव ऑरा. दे रेडिएट पॉजिटिविटी. ठीक है. एंड दे लव दिस लाइफ, द लाइफ दैट दे हैव, दे लव इट. आई ऑल्सो गेट अ फीलिंग कि उनके आपके लाइफ में आने के बाद आपकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो जाएगी. इफ़ योर लाइफ इज़ ऑलरेडी हैपनिंग, जो कि मुझे ऐसा लगता है, हैव अ फीलिंग ग्रुप 2, आप जो ये वीडियो देख रहे हो ग्रुप 2 वाले, वो काफ़ी शांत काइंड ऑफ हैं. यू गाइज आर लाइक, यू लाइक बीइंग इन योर ओन स्पेस. ठीक है. whereas your future spouse is going to be a little opposite, but in a positive way. ठीक है. उनके आने से आपकी लाइफ में भी काफ़ी सोशल गैदरिंग्स बढ़ेंगे. हो सकता है कि आपके और नए फ्रेंड्स बने, जो उनके फ्रेंड्स हैं वो भी आपके फ्रेंड्स भी बने. ठीक है. उनकी जो सोशल गैदरिंग्स और आउटिंग्स होती हैं, यू विल ऑल्सो स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन ऑल ऑफ दैट एंड यू विल ऑल्सो इन्जॉय दैट. ठीक है. ज़बरदस्ती वाला नहीं है कि हाँ स्पाउस का, वाइफ के फ्रेंड्स हैं या हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं तो जाना ही पड़ेगा. नथिंग लाइक दैट. यू विल लव डूइंग इट. यू विल ऑल्सो मेक वेरी गुड फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स, एंड a very positive aura will you have after you meet this person. Ace of Cups. एक बात तो श्योर है, कप्स की एनर्जी काफ़ी है इधर. ठीक है. So this person is going to bring a lot of love in your life. Obviously this is going to be your future spouse. So the good news here is that this person is going to bring a lot of love, new kind of love. If you're already seeing somebody, किसी के साथ अगर आपका रिलेशनशिप अभी चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनके साथ आपकी शादी शायद नहीं होगी. बट दिस डज़ नॉट हैव टू बी लाइक दिस फॉर एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है. तो ज़्यादातर लोग जो इस ग्रुप में हैं, जो अभी देख रहे हैं इस ग्रुप की रीडिंग, ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होगी, वो एक नए पर्सन होंगे आपकी लाइफ में. ही विल ब्रिंग अ न्यू काइंड ऑफ लव इन योर लाइफ, अ लॉट ऑफ लव. ओके. अ लॉट ऑफ गुड लक. ये आपकी लाइफ में बहुत सारा गुड लक भी लेकर आने वाले हैं. ठीक है. योर कंपेनियनशिप इज़ गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय एंजल्स और बाय गॉड, द ऑलमाइटी गॉड, जिन भी भगवान को आप मानते हो. ठीक है. योर कंपेनियनशिप इज़ गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय देम. Okay, this is a new love, this is a new person, as I feel here, flowing with emotions, flowing with lots of love, flowing with lots of positivity, with lots of good energy, with lots of prosperity is what I can see. बहुत सारी prosperity वो आपके लाइफ में लेकर आने वाले हैं. As I already said, उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, वो अथॉरिटेटिव हैं, अथॉरिटेटिव ऑल्सो इन अ पॉजिटिव वे. उनको पता है कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी है, उनको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, पूरी करनी है, फुलफ़िल करनी है. वो सारी चीज़ें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं पैशन के साथ. उस तरह की एनर्जी वो आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, विच विल बी ऑल्सो फुल ऑफ लव.
ठीक है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बोरिंग काइंड ऑफ पर्सन जो सिर्फ अपना काम काम करता रहता है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये वो, नो, नथिंग लाइक दैट। आई एम सेइंग कि ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी और प्यार भी लेकर आएगा, बहुत सारे न्यू रिलेशनशिप्स, बहुत सारे सेलिब्रेशंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में, बहुत सारे सेलिब्रेशंस, पार्टीज़, यू नो, गोइंग आउट विद पीपल, न्यू कनेक्शंस, मीटिंग न्यू फ्रेंड्स, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद आपके साथ होंगी। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पे आई है, विच शोज़ दैट एट टाइम्स देयर मे बी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन यू गाइज। यहाँ पे आई फील इट वुड बी मोर ऑफ you who would be doing this. You may feel a little difficult sometimes to adapt to these new situations, because जैसे मैंने बोला, I feel like you guys are very different energies, so at times clashes होना obvious है, अनअवॉइडेबल है। बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होंगी वो आपकी तरफ से आएंगी। you would be trying to I would say a little rude, not trying to, but you would come out as a little rude kind of a person in front of them, which should be avoided obviously, but थोड़ा unavoidable लग रहा है यहाँ पे। आप चाह कर भी ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि differences होंगे obviously, आप लोगों की energies में differences हैं। आई कैन सी थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर आ सकता है यू नो गोइंग फॉरवर्ड आप में, विच यू विल हैव टू फाइट अगेन, कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे मैंने बोला, बट नथिंग इज़ गोइंग टू रूइन योर रिलेशनशिप, सो डोंट वरी अबाउट इट। जितने भी प्रॉब्लम्स लाइफ में बीच में आने वाले हैं, यू विल बी एबल टू फाइट विथ ऑल ऑफ देम एंड यू विल कम आउट एज अ वॉरियर, ठीक है। वॉरियर एज इन, पहली बात तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी भी नहीं आपकी शादी में, आपकी मैरिड लाइफ में, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो मेनली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल, बट जो जैसे मैंने बोला कि छोटे मोटे क्लैशेस जो होंगे, जो ज़्यादातर मुझे लग रहा है आपकी तरफ से होंगे, वो सारी भी चीज़ें दे आर नॉट गोइंग टू रूइन एनीथिंग बिटवीन यू गाइज। आप लोगों का जो कनेक्शन है वो किसी भी तरह से रूइन नहीं होएगा। थोड़े क्लैशेस तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं या हर यू नो रिलेशनशिप में होते हैं, यू विल हैव टू फाइट देम, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब सिर्फ रोज़ी ही होगा, गोल्डन ही होगा, कभी कभी कुछ अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आएंगे। आई कैन सी मोर हियर, मोर ऑफ द अप्स एंड डाउन्स आर गोइंग टू कम इन वर्क प्लेस, ओके, एंड दिस एक्चुअली कैन बी सीन, इफ़ नॉट वर्क प्लेस दैन मे बी दूसरे लोगों के वजह से आएंगे, मे बी योर रिलेटिव्स और देयर रिलेटिव्स, और मे बी जैसे मैंने बोला कि काफ़ी सारे न्यू कनेक्शंस भी आएंगे, विच वुड बी ऑल वेरी पॉजिटिव बाय द वे। बट हो सकता है कि दूसरे लोगों की वजह से आपके बीच में, आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ क्लैशेस आएँ गोइंग फॉरवर्ड, विच विल बी सॉर्टेड ऑल्सो। आई कैन सी यू गाइज विल बी विनिंग एट इट, ओके। तो ऐसा कुछ मतलब नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, कुछ नेगेटिव नहीं है। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस वी हैव फॉर यू थ्रू आवर ज़ेन टैरो कार्ड्स। Okay, letting go, exhaustion, politics. Okay, as I said, firstly letting go, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बिकॉज आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट हो सकता है। एज आई सेड, योर स्पाउस मे बी समबडी हु इज़ वेरी आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्टेड, आप थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो सकते हो, थोड़े से यू नो हार्श स्पीकर बोलूँ या हार्श बातें करने वाले, थोड़े से मूव, यू नो, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, बट अब वही आ रहा है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग। सो थोड़े से मूवफट हो सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट सर्टन क्लैशेस हो सकते हैं, थोड़ा सा एक्सर्शन हो सकता है, थोड़ा सा फ्रिक्शन हो सकता है। सो फॉर दैट द एडवाइस और द सजेशन, द गाइडेंस फॉर यू हैज़ कम एज लेटिंग गो।
कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको उनके बारे में पसंद ना आए, उनका बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होना या बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना, ज़्यादा गैदरिंग्स लोगों के साथ करना, अगर वो आपको पसंद नहीं आए, जस्ट लेट इट गो. डू नॉट लेट इट सिट इन योर हेड, डू नॉट कैरी इट अलॉन्ग विथ everything else. Okay, just let go. And definitely with time, तो ये सब कुछ I can see with time it fade हो जाएगा. This is going to happen only very initial days in very initial days of your marriage या of your relationship. आपके रिलेशनशिप के या आपके शादी के बहुत इनिशियल डेज में, इनिशियल मंथ्स में ही ऐसा होगा. ये फॉरएवर नहीं होने वाला. आगे जाके तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ्लरिश होगी आपकी लाइफ. So just in the beginning when the clashes are there, try to let those things go. Exhaustion, as I said, थोड़ा exhausting होगा आपके लिए to keep up with everything. Maybe जो आपके spouse के friends हैं या उनके जो relatives हैं, उनके साथ कीप अप करने के लिए थोड़ा आपको एग्जॉशन हो सकता है. कि द काइंड ऑफ सोशल एनर्जी दैट यू विल नीड in order to survive, or not survive, but in order to go hand in hand with your spouse, maybe that will be exhausting for you. आप थोड़े थके हुए फील करोगे क्योंकि सोशल एनर्जी बहुत लगेगी आपको, विच राइट नाउ आई कैन सी आप बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन भी नहीं हो. यू डू नीड योर स्पेस एट टाइम्स. आफ्टर एवरी लिटिल इंटरवल यू नीड योर स्पेस, विच you may not get after your marriage. तो थोड़ा exhaustion का कार्ड है, but then again the advice for you is letting go. Do not exhaust yourself, do not. Okay, your person is a very loving, very caring person, and your person is a very understanding person, so you don't need to exhaust yourself. You just need to speak to them and tell them that this is not my kind of energy right now. I need some space, I need some me time, and they will understand very easily. तो अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें, अपने आप को थोड़े पॉलिटिक्स से बचाएं. जो रिलेटिव्स की पॉलिटिक्स आएगी, जो फैमिली पॉलिटिक्स आएगी, देयर विल बी पीपल दैट यू मे मीट आफ्टर योर मैरिज, जो अपने आपको मुंह पे कुछ और दिखाएं और अंदर से कुछ और ही हों. Okay, so you have to be very careful about those kind of people, and you have to protect yourself and also protect your husband or your wife from them. Okay, your husband or your wife may not be aware of those people or those intentions, क्योंकि जो एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर एक को अपना ही मानते हैं, वो हर इंसान को अच्छा ही लगता है. आई एम नॉट सेइंग दैट योर स्पाउस इज़ नाइव या बहुत ज़्यादा ही भोले हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज़ आपको उनसे ज़्यादा परख होगी इस चीज़ की कि कौन आपकी लाइफ में या आपके फैमिली में पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है. विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हियर, जैसे मैंने बोला, दूसरों के वजह से तकलीफ़ें, क्लैशेस आपके लाइफ में होने के चांसेस हैं, जिनको भी आप फाइट करके एक वॉरियर की तरह बाहर आ जाओगे. सेम इज़ बीइंग शोन हियर एज वेल. पॉलिटिक्स से आपको बचना है. डर्टी पॉलिटिक्स लगाने वाले लोगों को आपको परखना है और उनसे दूर रहना है. ठीक है. अगेन दिस इज़ वेरी टेम्पररी. दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग. बहुत जल्दी ये सब चीज़ें फेड हो जाएंगी. सो यू डोंट नीड टू पे मच अटेंशन टू इट. इवन इफ दीज थिंग्स आर बॉदरिंग यू इन द बिगिनिंग, आगे जाके ये सारी चीज़ें फेड ऑफ हो जाएंगी. ठीक है. तो ये टेम्पररी है. बहुत ज़्यादा बहुत हमेशा के लिए ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली. जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सब टेम्पररी रहेंगी आपकी लाइफ में. आपकी लाइफ मेजरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और एंड इट इज़ फुल ऑफ लव. योर मैरिज, योर स्पाउस is a very positive person, a very loving and caring person. Your companionship, as I said earlier, is blessed by the angels. Angels ने आपके companionship को bless किया हुआ है. So there is nothing to worry about. जो लॉन्ग रन में जो चीज़ें हैं वो सारी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छी आई हैं आपके केस में. सो दैट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस रीडिंग ग्रुप 2. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा कि ये रेजोनेट होती है आपके साथ, देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ज़रूर करना येस या फिर 777 या फिर जो भी आपको सही लगे वो आप कमेंट ज़रूर करना. मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी कमेंट्स पढ़ के.
एंड इफ़ यू वांट टू हैव मोर सच रीडिंग्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्रिप्शन. अगर आप पर्सनल बुकिंग करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से मेरा ईमेल आईडी लेकर मुझे ईमेल कर सकते हैं और पर्सनल बुकिंग्स भी कर सकते हैं. दैट्स ऑल अबाउट दिस रीडिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग ग्रुप 2. टिल देन, बाय एंड टेक केयर. हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने चूज़ किया था रिसेप्टिविटी एंड दिस ब्यूटिफुल citrine. I somehow get very drawn towards this kind of this stone, which is citrine. So let's see how your future spouse is going to be, your future husband or your future wife or your future life partner. कैसे होंगे आपके future spouse, कैसे होंगे? Let's see. How is group number 3's future spouse going to be like? Okay. How is your future spouse going to be like? वाओ, आई फील लाइक आपकी लव मैरिज होगी. ठीक है, बिकॉज इनिशियली आपको बहुत लड़ना पड़ेगा अपनी अपनी शादी के लिए. आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ, वो फ़िलहाल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं. ऐसी एनर्जी उनकी आ रही है दैट ही इज़ स्ट्रगलिंग अ लॉट. ही और शी इज़ फाइटिंग अ लॉट विद सर्टन सिचुएशंस. मोस्टली ये ऐसा लग रहा है कि लोगों से लड़ रहे हैं. ऐसा नहीं कि उनकी इनर सिचुएशन, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या अपने मन में जो माइंड चैटर होता है उससे नहीं लड़ रहे हैं, अपने आप से नहीं, दूसरे लोगों से लड़ रहे हैं. सो आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस फीलिंग दैट यू विल गेट टू मैरी समबडी हु यू चूज़, यू नो, हु यू लव राइट नाउ. अभी है आपकी लाइफ में वो जो इंसान. But it does not have to be true for everyone who's watching this video, because this is a general reading. अगर ये आपके साथ resonate नहीं हो रही है then you can go and check the group 1 or group 2, maybe वो आपके साथ resonate हो. But this is what I'm feeling here right now. Your future spouse is struggling with something right now. They are fighting a lot, they are struggling, they are in a very tiresome, थके हुए से एनर्जी में है अभी, बहुत एग्जॉस्टेड हैं, बट दे आर नॉट गिविंग अप. हार नहीं मान रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपनी सिचुएशन से और अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू विन. ठीक है, वो अपनी किसी पैशन के लिए लड़ रहे हैं, बाय द वे, वेरी क्लियरली अपने किसी पैशन के लिए लड़ रहे हैं. वो पैशन आप हो सकते हैं या फिर वो पैशन कोई वर्क के रिलेटेड हो सकता है, वर्क फील्ड में हो सकता है, उनके ऑफिस में हो सकता है, बट किसी न किसी पैशन के लिए लड़ रहे हैं वो अभी. I see your future spouse is a family person, family man or a family woman. They are a they are a family person. Okay, they love to have पूरा एक जो होता है ना अच्छा खासा फुल फ्लेजेड फैमिली, बहुत ही भरा पूरा परिवार उनको बहुत पसंद है. हो सकता है वो अभी जिस परिवार में है वो भी बहुत भरा पूरा परिवार है. I can see that they have a lot of inherited property. बहुत इनहेरिटेंस में उनको काफ़ी सारी प्रॉपर्टी मिली हुई है या मिलने वाली है. ओके, आई कैन सी दैट. एंड they may have pets at home, or maybe they love pets, they love kids for sure, they do love kids a lot, your future spouse. Okay, एंड उनका जो बोलते हैं ना पुश्तैनी हवेली, पुश्तैनी ज़मीन, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बेसिकली, एंसेंट्रल प्रॉपर्टी बहुत है उनकी. दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू योर लाइफ. ठीक है, आप भी बहुत प्रॉस्पर करोगे, बहुत ग्रो करोगे. एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स
whoever this person is, it is a very long term relationship with you. If you are looking for somebody who is your next relationship, then this person is going to marry you. और अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली ये शादी बहुत प्रॉस्परस शादी है आपके लिए, बहुत प्रॉस्परस रहेगी। जो आपके बहुत मतलब बूढ़े बूढ़े लोग भी जो होंगे ना, वो सब एवरीबडी इज़ गोइंग टू कम एंड अटेंड योर वेडिंग। इट इज़ गोइंग टू बी दैट ग्रैंड। बहुत बड़ी वेडिंग होगी जिसको बोलते हैं ना बिग फैट इंडियन वेडिंग। आई कैन सी दैट हैपनिंग। आई कैन सी अ बिग फैट इंडियन वेडिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। मे बी डेस्टिनेशन वेडिंग हो आपकी, even that I can see. You may have pets or maybe your spouse has pets, और या फिर ये भी हो सकता है कि शादी के बाद आप pets adopt करो। if you don't have already pets, तो हो सकता है शादी के बाद आप दोनों मिलकर pets adopt करो। and you will both have a lovely family. You will have a prosperous family, जो भरा पूरा परिवार जैसे मैंने initially बोला था। you will have kids together obviously, and yeah, that's what it is. Mostly I can see you will be living in a joint family after marriage, but it does not have to be true for all who are watching this. सबके लिए शायद ज़रूरी ये ना हो, but काफ़ी लोगों के लिए मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि वो joint family में रहेंगे शादी के बाद। The next thing that I want to tell you about your future spouse is that they are very passionate about their work. They are very skilled at their work also. ठीक है, स्किलफुली काम करते हैं, जो भी जॉब वो करते हैं, जिस भी टाइप का बिजनेस है उनका, या जिस भी टाइप का जॉब है उनका, वो उसमें मास्टर है। ही और शी इज़ वेरी स्किल्ड एट द जॉब दे डू। ओके, आई कैन सी दे एक्चुअली मे बी वर्किंग अवे फ्रॉम देयर फैमिली मे बी, but does not have to be for everyone. But yes, I can see they miss their family whenever they are at work, और बहुत frequently अपने family को visit भी करते हैं। if at all they stay away from their family right now, तो वो बहुत frequently अपने family को visit करते हैं। they miss their family a lot. As I said, they are a family person. they love being in family, they love being with family. तो वो अपने फैमिली को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि अभी राइट नाउ दे आर लिटिल अवे फ्रॉम देयर फैमिली फिज़िकली फॉर वर्क। हो सकता है कहीं आउट ऑफ द कंट्री रहते हों, या फिर जहाँ उनकी फैमिली है उस जगह से कहीं दूर रहते हों, किसी और स्टेट में या किसी और सिटी में रहते हों, तो वहाँ से वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली विज़िट भी करने जाते हैं, मिलने जाते हैं अपने फैमिली को। दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। जिस भी काम को हाथ लगाते हैं एकदम मास्टर की तरह उसको पूरा करते हैं, एकदम मास्टरी होती है उनकी उस काम में, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। अधूरा तो नहीं छोड़ते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर, बट पूरी मेहनत, लगन और जिसको बोलते हैं ना ब्लड एंड स्वेट, हार्ट एंड सोल के साथ वो काम करते हैं। जो भी काम में लगते हैं पूरी लगन के साथ, मन के साथ, मेहनत के साथ, दिल के साथ काम करते हैं। अगेन एज आई सेड, आई वॉज गेटिंग दिस वाइब। बिग फैट इंडियन वेडिंग इज़ गोइंग टू बी प्लान फॉर यू। आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है जैसा मुझे दिख रहा है, एंड यू विल बी प्लानिंग एवरीथिंग, ऑल द डेकोर एंड एवरीथिंग दैट इज़ देयर इन योर मैरिज। आपके जो हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगी जो फ्यूचर, आप दोनों मिलकर सारा डेकोर प्लान करने वाले हो। आपके फैमिली में, आपकी शादी में दूर दूर से लोग आने वाले हैं। मे बी आपके कोई रिलेटिव्स होंगे जो शायद आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, या आप जहाँ रहते हो उससे बहुत दूर भी अगर रहते हैं, तो एवरीबडी इज़ गोइंग टू कम एंड अटेंड योर वेडिंग। हर कोई आपकी वेडिंग अटेंड करने आने वाला है। ठीक है, बहुत प्रॉस्परस होने वाला है, बहुत मतलब शानदार वेडिंग होएगी आपकी। शानदार जिसको बोलते हैं ना, शानदार वेडिंग होएगी। ऑफ कोर्स नीडलेस टू से, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा उछल के ये चीज़ आ रही है कि आप दोनों अपने वेडिंग के दिन बहुत खुश होगे। दिस इज़ नीडलेस टू से येट, क्योंकि आ रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग, सो आई हैड टू से इट आउट। यू गाइज आर गोइंग टू बी द मोस्ट हैप्पी ऑन योर वेडिंग डे, एंड योर wedding life, your marriage life is going to be very prosperous, very happy, full of prosperity, full of fruitful बहुत होगा आपका जो मैरिज रहेगा। आपकी लाइफ आफ्टर योर मैरिज विल बी वेरी फ्रूटफुल। आई कैन सी हियर योर फ्यूचर स्पाउस इज़ अ वेरी रोमांटिक पर्सन। they are very emotional, they know how to express themselves, they know how to execute planned
outings, they may surprise you a lot of the times with gifts and presents, maybe outings, कुछ ऐसे planned आपको surprises देना, इस तरह की चीज़ें वो बहुत करेंगे आपके लिए. इमोशनल उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे बिकॉज ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन एज आई सेड, बट येस ही विल लव यू, लाइक जो बोलते हैं ना, लव यू टू मून एंड बैक, जो वो बोलते हैं ना, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर केस ऑल्सो. दे विल बी लविंग यू विथ ऑल देयर हार्ट. बहुत केयरिंग होंगे, ठीक है. अपने घर के सारे डिसीजंस यही लेते हैं, सारे डिसीजंस जो मेजर, जो बड़े डिसीजंस होते हैं, बी इट फाइनेंसेस, बी इट प्रॉपर्टी, बी इट न्यू बिजनेस या कोई नया वेंचर करना है, उन सब तरीके के सारे डिसीजंस ये खुद लेते हैं अपने फैमिली में. इनको बहुत ही लोग बहुत ऊपर देखते हैं, एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह लोग इनको देखते हैं. लोग इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, स्पेशली इनके घर वाले जो हैं, इनकी फैमिली जो है, वो इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं. इनके हाथ में इनके घर की बागडोर, जो बोलते हैं ना, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये इनके शोल्डर्स पे है और ये बहुत बखूबी निभाते हैं इस चीज़ को. बहुत सारी न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, अपने फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए न्यू आइडियाज़. नाउ दीज न्यू आइडियाज़ कैन बी एनीथिंग. नए इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, नए बिजनेस प्लान्स हो सकते हैं, घर के लिए कोई नई चीज़ हो सकती है, लाइफ के लिए कोई नई चीज़ हो सकती है. जैसे मैंने बोला, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आपको सरप्राइजेस देंगे ये, बहुत ही अलग तरीके से. आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, ना ही आपको पहले कभी किसी ने इस तरह के सरप्राइजेस दिए होंगे. उस तरह के सरप्राइजेस ये आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, उस तरह के नई चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आएंगे. बहुत बैलेंस्ड इंसान है, इन्होंने अपने मन को बहुत ही काबू में करके रखा है. बट एज आई सेड, क्योंकि मन को कितना भी काबू में करें, है बहुत ही इमोशनल इंसान ये, तो उतार चढ़ाव बहुत आते हैं. बट अगेन, जैसे जितना ज़्यादा उतार चढ़ाव है, उतना ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट थिंग्स डोंट गो हेवाया, राइट. सो उस चीज़ की कैपेबिलिटी रखते हैं ये, लाइक अ किंग, जैसे किंग्स ऑफ कप्स आया है. सो उस चीज़ की कैपेबिलिटी रखते हैं ये. इनका कप आपके लिए प्यार से पूरा भरा हुआ है. इट इज़ फुल ऑफ लव फॉर यू. And yeah, that's what you actually expect from your future spouse as well, right? Let's see what are the guidance from the Zen Tarot cards for you. Shuffle one more time. Exactly. So the first card has come, ordinariness. Ordinariness मतलब बिल्कुल ही सादा सादा जो होता है ना, इट फील्स लाइक आपको अभी अपनी लाइफ बहुत ही सादी लग रही है, बहुत ऑर्डिनरी लग रही है. इट ऑल्सो कैन से दैट, इट ऑल्सो सेज दैट मे बी यू लाइक ऑर्डिनरीनेस. बहुत ज़्यादा खुल के अलग से स्पॉटलाइट में दिखना, लोगों से अलग दिखना, भीड़ से अलग दिखना, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख जाना, वो सब चीज़ें आपको पसंद नहीं है. यू लाइक बीइंग ऑर्डिनरी, यू लाइक बीइंग वन ऑफ द पर्सन इन द क्राउड. That's what it is, that's what the card says, and it says it's good for you. ऐसा नहीं है कि you need to change yourself for anything, but it also says that एक बार once you meet this person is going to bring bliss out of ordinariness. ठीक है, जो आपको ऑर्डिनरी लगता है, जो विच यू लाइक इट राइट नाउ, उस ऑर्डिनरीनेस में भी एक चार्म, एक ब्लिस दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग टू योर लाइफ. ये पर्सन आपकी लाइफ में ब्लिस लेकर आने वाला है, इवन इन द ऑर्डिनरीनेस. एंड यू नीड नॉट टू वरी अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ. यू मे फील लाइक मैं ऑर्डिनरी हूँ इस इंसान के लिए, बट आपके लिए गाइडेंस वही आई है. योर बीइंग ऑर्डिनरी इज़ एक्चुअली बीइंग यूनिक. वही चीज़ आपको एक्चुअली यूनिक बनाता है, वो चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाता है. यू डोंट हैव दैट नीड टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, और यू डोंट हैव दैट नीड टू बी नोटिस्ड इन द क्राउड. आपको ऐसा नहीं है कि लोग सब आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करें, बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में रखें. यू डोंट नीड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट इज़ योर यूनिकनेस. ऑर्डिनरीनेस इज़ योर यूनिकनेस.
फ्रेंडलीनेस. दिस इज़ एक्चुअली अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम्स. ओके, मे बी आपका जो ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स, एक्चुअली दोनों बाय द वे बहुत ही डिफरेंट है, बट दिस कार्ड गिव्स दैट काइंड ऑफ वाइब. सोलमेट वाइब्स है या फिर ट्विन फ्लेम्स वाइब्स हैं. सो आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो आपको आपके ट्विन फ्लेम है या फिर आपके सोलमेट हैं. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू आर गोइंग टू experience when you meet them. जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला, right now he or she is in a lot of conflict, they are struggling right now. So this conflict can also reflect into the twin flame possibility, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत ही ऑब्वियस होता है, बट इट विल कम एज अ फ्रेंडलीनेस थिंग. इट विल कम आउट एज फ्रेंडलीनेस. ठीक है, यू विल जेल ईच विथ ईच अदर वेरी वेल, यू विल जेल विथ ईच अदर अ लॉट. ठीक है, डिस्पाइट बीइंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, बट जैसे आपने रिसेप्टिविटी का कार्ड चूज़ किया था, विच शोज़ दैट यू आर ओपन टू रिसीव न्यू थिंग्स इन योर लाइफ. जैसा मैंने यहाँ पे भी बताया कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ न्यूनेस इन योर लाइफ, राइट. वो न्यूनेस को रिसीव करने की सिचुएशन में आप हो, मतलब उस टाइप की रिसेप्टिविटी एनर्जी में आप, उस न्यूनेस को रिसीव करने की एनर्जी में आप हो. दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिसीव दिस एनर्जी, यू नो, ऑल डिस्पाइट ऑल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट यू मे फेस और दैट योर future spouse is facing right now. After uniting both of you, the friendliness is going to enhance your love life, your married life. ठीक है, you both of you are going to be best friends for each other. slowing down का कार्ड आया है. दिस मे बी इट टेलिंग यू दैट ये जो शादी, ये सारी चीज़ें जो सब कुछ हुआ है, दिस इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. ओके, आपकी शादी, आपके ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इफ़ इट इज़ नॉट अ लव मैरिज और इफ़ इट इज़ अ लव मैरिज, दोनों केसेस में इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. दिस प्रोसेस, दिस मैरिज यूनियन, ये सारी चीज़ें बहुत टाइम लेंगी. फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर इन रिलेशनशिप राइट नाउ विद समबडी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू पीपल टू कन्विंस योर फैमिली फॉर द मैरिज. आपकी फैमिली को मनाने के लिए, आपके बड़े बुज़ुर्गों को मनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगने वाला है. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई मे बी you guys are struggling, you guys are fighting for your marriage, your companionship, but ultimately companionship होने वाला है. ultimately शादी तो definitely होगी, which is shown here. शादी तो definitely होगी. कोई destination wedding है, big fat Indian wedding kind of चीज़ है, मतलब बहुत ही शानदार wedding होगी आपकी. ठीक है, सो दैट इज़ वॉट इट इज़. स्लोइंग डाउन का कार्ड ज़रूर आया है, बट इट इज़ अल्टीमेटली हैपनिंग, दैट इज़ फॉर श्योर. सो आपके लिए मैसेज ये आया है दैट यू डू नॉट हैव टू बी डिस्करेज्ड इफ़ द प्रोसेस इज़ स्लो. अगर आपको टाइम लग रहा है लोगों को मनाने में, कन्विंस करने में, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, यू डू नॉट हैव टू बी नेगेटिव अबाउट इट, डू नॉट गिव अप. दिस विल डेफिनेटली हैपन with its own time, with its own divine timing. Okay, so that was about this reading group 3. आपकी ये रीडिंग थी. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई आपके साथ, अगर आपको इस रीडिंग से ज़रा भी हेल्पफुल लगा, ये फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन 777 और मे बी येस, या जो भी आप कमेंट करना चाहें. आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स, एंड if you would like to see more such readings, then please make sure to subscribe to my channel. And if you want to book your personal readings मेरे साथ, अगर personal reading 1-to-1 reading अगर आपको book करनी है, तो उसके लिए मेरा email ID है description box में. आप वहाँ पे मुझे email करके मुझसे connect कर सकते हैं और अपने लिए personal reading भी book कर सकते हैं. I will meet you in my next video on some other topic. Till then, bye bye. I'll see you, and thank you so much for watching this video. Bye bye.